सूक्ष्म लोक। जिन्हें अकस्मात ही सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं, वे भी यह मानते हैं कि इस दुनिया से परे सूक्ष्म लोक है। वैज्ञानिक समुदाय भी यह मानता है कि एक अदृश्य सूक्ष्म लोक भी है। अध्यात्मवेत्ता, अनुभवी आत्माएं भी कहती हैं कि अव्यक्त लोक है। जिन्हें अव्यक्त लोक में प्रवेश करने की विशेषता प्राप्त है, उन्हें भी यह ट्रांसेंडेंटल अनुभव है कि इस साकार लोक के पार सूक्ष्म लोक भी है। कुछ अनुभवी कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के लेवल्स ऑटोमेटिकली बने हुए होते हैं। सूक्ष्म लोक में हम आत्माओं के संपूर्ण स्वरूप का प्रतिरूप मौजूद होता है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उनके अनुभवों और इशारों की बातचीत की व्याख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा के कोड्स को डिकोड करना और डिकोड को कोड्स में बदली करने की योग्यता से भी ज्यादा अति सूक्ष्म योग्यता होती है। इस योग्यता में नंबरवार परसेंटेज होते हैं। यह योग्यता आत्माओं के अवचेतन अचेतन मन में इनबिल्ट योग्यता पर निर्भर करती है। सूक्ष्म लोक लगभग स्वप्न की स्थिति जैसा ही है। आप स्वप्न देखते हुए एक दूसरी दुनिया में होते हो, लेकिन जागृत हुए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह स्वप्न की दुनिया थी ही नहीं। इसलिए सूक्ष्म वतन की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पूरा अनुभव करना लगभग असंभव बात है। इसमें आत्माएं नंबरवार हो सकती हैं, पर बुद्धि से सूक्ष्म वतन का विवेचन विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन में समय का अनुभव नहीं रहता है। समय और बुद्धि दोनों स्थूल वतन की बातें हैं। सूक्ष्म वतन की बातें बुद्धि से समझने की चीज नहीं है, वह सिर्फ दिव्य बुद्धि से अनुभव करने की चीज है। यह बुद्धि की अधिक से अधिक निरसंकल्पता, अशरीरी की शुद्धता पर निर्भर करती है। सूक्ष्म वतन के अनुभव अशरीरी की स्थिति और शुद्धता पर निर्भर करते हैं। सूक्ष्म वतन में मन की स्थिति बहुत सूक्ष्म हो जाती है, इसलिए सूक्ष्म लोक में मौन इशारों की भाषा होती है। सूक्ष्म वतन में मन से मन की बातचीत होती है। उसे वास्तव में शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वह शब्दातीत होती है, पर फिर भी उसे शब्दों में डिकोड करने का प्रयास किया जाता है, वह दूसरी बात है। सूक्ष्म वतन की बातचीत को केवल महसूस ही किया जा सकता है। महसूस करने की योग्यता के लेवल्स भी नंबरवार होते हैं। सूक्ष्म वतन को अनुभव करना और वहां की इशारों की भाषा को मन ही मन सुनने की योग्यता का होना भी योग तपस्या के लेवल्स का विषय है। जिन आत्माओं ने एक जन्म या अनेक जन्मों में अशरीरीपन की योग तपस्या के द्वारा निरसंकल्पता की स्थिति का लंबे समय तक अनुभव किया होता है, उन्हें ही सूक्ष्म लोक में बुद्धि के द्वारा प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त होती है। इस योग्यता में नंबरवार होती है, वह दूसरी बात है। योग की फरिश्ता और बीज रूप स्थिति का लंबे समय तक अनुभव करने पर ही ट्रांस की स्थिति में प्रवेश करने और अनुभव करने की वह स्थिति बनती है। सूक्ष्म वतन में प्रवेश करने पर मन की संवेदनशीलता और सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूक्ष्म वतन में बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति में हजारों प्रकार के इमेजेस चित्र बुद्धि बना सकती है। सूक्ष्म वतन के अनुभव वास्तविक भी हो सकते हैं और बुद्धि के बने हुए भी हो सकते हैं। ये दोनों ही संभावनाएं रहती हैं। उनकी दिव्य बुद्धि से दिव्य इमेजेस ही बनती हैं, वह बात दूसरी है। इसलिए अनुभवियों ने यह कहा है कि मीडियम इज मैसेज, माध्यम ही संदेश है। यानी कि माध्यम की बुद्धि की योग्यता जैसी होती है, माध्यम की बुद्धि में जो होता है वही मैसेज होता है। जो वाकई वास्तविक संदेश या मन से मन की बातचीत है, ठीक उसी को पकड़ पाना और समझ पाना तथा उसको ही डिकोड करने की योग्यता का होना, इसमें ही आत्माएं नंबरवार होती हैं। सूक्ष्म वतन की मौन इशारों की भाषा को वे ही आत्माएं बिल्कुल क्लियर समझ पाती हैं जिनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म दिव्य हो जाती है। जिनकी बुद्धि स्थूल जगत के चिंतन में जन्मों जन्मों ज्यादा रहती है, उनमें सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। उनकी स्थूल वतन की योग्यता की विशेषता की बात अलग है। यदि एकाग्रता, अशरीरी, कैचिंग पावर, निरसंकल्पता की स्थिति की शुद्ध स्थिति होती है, तो सूक्ष्म वतन में जाने की योग्यता वास्तव में ही एक हाईएस्ट आध्यात्मिक स्थिति होती है।
ऐसी आत्माओं की अनेक जन्म उच्च स्थिति रहती है। वे अनेक जन्म श्रेष्ठ पार्ट प्ले करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं तपस्या के द्वारा प्राप्त अपनी विजनरी दिव्य बुद्धि से द्वापर युग में भी आध्यात्मिक ज्ञान को कैच करके उसे डिकोड करने के निमित्त बन